अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एसजे डिजिटल टेक। मैं हूं आपका फ्रेंड शाहजहां खान। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इससे पहले भी आपके लिए बहुत सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जो आपके बहुत काम आते हैं, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आप किसी भी लैपटॉप, किसी भी पीसी में यूज कर सकते हो। तो इसी तरह आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए मजीद ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स लेकर आया हूं, जो आपके कंप्यूटर के बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है। आप इन सॉफ्टवेयर का यूज करके बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या अपने डेटा को सिक्योर एंड परमानेंट डिलीट कर सकते हो। तो वो तमाम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे यूनिक सॉफ्टवेयर्स, जिनका यूज करके आप अपने डेटा को परमानेंट डिलीट भी कर सकते हो, आप अपने डेटा को रिकवर भी कर सकते हो, और भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज करके आप अपने बहुत सारे कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको वो सॉफ्टवेयर समझ में भी नहीं आएंगे और आप उन सॉफ्टवेयर के बारे में सीख नहीं सकोगे। इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास सबसे पहले आता है फोल्डर लॉकर। बहुत सारे हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है जिनसे हम अपने किसी भी फोल्डर को इजीली लॉक कर सकते हैं। बिट लॉकर, फोल्डर लॉकर, etc। हमारे पास बहुत सारे ऐसे आपको सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, और आपको बाजार से भी इजीली ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, इस सॉफ्टवेयर को हम किस लिए यूज करते हैं? अक्सर हम अपने किसी भी प्राइवेट डेटा को, अपने ऑफिशियल डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारा ये डेटा कोई और चेक करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं फोल्डर लॉकर का। तो फोल्डर लॉकर का काम क्या है, वो हमारे डेटा को सिक्योर करता है। हम जस्ट उस पर अपना एक रिक्वायर्ड पासवर्ड लगा देते हैं, जो सिर्फ हमें याद हो, हमें पता हो और किसी को पता ना हो। तो हम उस पर वो फोल्डर लॉकर का यूज करके उस पर वो पासवर्ड लगा देते हैं, जिसके बाद हमारे डेटा को हमारे अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो आपके कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऑफिशियल फोल्डर यूज करते हो, ऑफिशियल वर्क करते हो, आप कोई प्राइवेट डेटा रखते हो, तो अगर आपके पास फोल्डर लॉकर नहीं होगा तो कोई भी इजीली आपके डेटा को एक्सेस कर लेगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपका डेटा कोई भी एक्सेस करे, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका डेटा कोई और चेक करे, तो उसके लिए आप इजी फोल्डर लॉकर का यूज कर सकते हो, जिसके बाद आपका डेटा सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो, कोई और आपके डेटा तक नहीं पहुंच सकता। सेकंड नंबर पे हमारे पास सॉफ्टवेयर है WPS सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर का यूज हम किस लिए करते हैं? इस सॉफ्टवेयर के बारे में वैसे नॉर्मली बहुत कम लोग जानते हैं। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम बहुत कम यूज करते हैं। अगर हम कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं या कोई और ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। नॉर्मली हम घर वगैरह में इन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज नहीं करते, हम इनकी नॉलेज नहीं रखते। लेकिन हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीजों के बारे में अपनी नॉलेज पूरी रखें। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज हम इसलिए करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, जो हम कोई भी MS ऑफिस वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे पास 1 मंथ, 2 मंथ या कोई 1 वीक के ट्रायल पर चल रहा होता है। जब हम 1 वीक उसको यूज करते हैं, या अगर 1 मंथ ट्रायल पर है वो हम 1 मंथ यूज करते हैं, तो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद हम उस पर वो वर्क नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। हम जस्ट उनमें कुछ ऐसी छोटी मोटी एडिटिंग्स वगैरह कर पाते हैं। बाकी जो हमारे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो हमारे बड़े काम होते हैं, वो हम उसमें नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसका काम यह है कि हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर का, किसी भी बड़े MS वर्ड का कोई सा भी मसला हो, कोई सा भी अब एक्सपायर हो जाए, कोई सा भी वर्जन हो, अगर वो आपके पास यूज में एक्सपायर हो जाता है, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसका क्रैक करके, हम उसके पासवर्ड को क्रैक करके हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस सॉफ्टवेयर का हम ज्यादातर अपने नॉर्मली लाइफ में यूज नहीं करते, लेकिन जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर है। वो लोग अक्सर ऑफिस वगैरह पे काम करते हैं और ऑफिस वगैरह एक्सपायर हो जाता है, तो उनके लिए बड़ा मसला बनता है। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही करामत सॉफ्टवेयर है। इसका यूज करके किसी भी वर्जन को क्रैक करके बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, और उस पे अपने जितने भी तमाम रिक्वायर्ड वर्क्स हैं वो इजीली कर सकते हैं। अगर हम इस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे तो हमें दोबारा से अपने विंडोज की रीइंस्टॉलेशन करवानी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली हम यही करते हैं। अगर हमारे पास कुछ एक्सपायर हो जाता है तो हम विंडोज को रीइंस्टॉल करते हैं, तो वो टाइम अपडेट होने की वजह से हम दोबारा उसको इंस्टॉल करके यूज कर पाते हैं। तो अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी, इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होगा, तो आप कभी भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल नहीं करवाओगे। आप इसके थ्रू ही अपने किसी भी MS ऑफिस के वर्जन को क्रैक करके उसको इजीली एक्सपायर होने के बाद भी यूज कर सकोगे। थर्ड नंबर पे जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूं वो है ड्राइवर पैक सोल्यूशन।
अब इस सॉफ्टवेयर का यूज हम किस लिए करते हैं? इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने कंप्यूटर के किसी भी मिसिंग सॉफ्टवेयर को इजीली डिटेक्ट करके, इजीली सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर में कभी जो है वो हमारा साउंड का जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो जो है गायब हो जाता है, या कभी हमारा जो है वीजीए गायब हो जाता है, हमारा जो कंप्यूटर है वो क्लीन डिस्प्ले नहीं दे रहा होता। काफ़ी ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं जो कंप्यूटर में कोई भी फाइल मिस हो जाता है तो उसके बाद या तो हम गेम नहीं खेल पाते या कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं कर पाते। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम अपने किसी भी मिसिंग सॉफ्टवेयर को इजीली डिटेक्ट करके उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको जस्ट ट्रबल शूट करेंगे, वो हमारे सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा कि ये सॉफ्टवेयर मिसिंग है तो ये आपको इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर है। हम क्या करेंगे, उसको रिक्वायर जो हमारे सॉफ्टवेयर ये डिटेक्ट करके देगा, हमने उसको जस्ट री इंस्टॉल कर लेना है। री इंस्टॉल करने के बाद हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम होगी वो इजीली सॉल्व हो जाएगी और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को, मिसिंग सॉफ्टवेयर को इजीली दोबारा से इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर को अपने रिक्वायर्ड वर्क के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज हम ज्यादातर ऑफिशियल वर्क में करते हैं, लेकिन इनकी नॉलेज अगर हमें हो तो हम घर बैठे भी अपने किसी भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमें अपना कंप्यूटर निकाल के किसी भी शॉप पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन सॉफ्टवेयर के बारे में जरूर सीखिए। ये वीडियो कंप्लीट देख के आप इन तमाम सॉफ्टवेयर के बारे में इजीली सीख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो सॉफ्टवेयर है वो है टीम व्यूअर। अब इस सॉफ्टवेयर का यूज हम क्यों करते हैं? अब हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हमारा कोई भी फ्रेंड हमें कॉल करता है कि यार हमें मेरे कंप्यूटर में कुछ इशू आ रहा है, अब मेरे कंप्यूटर को मैं दोबारा से यहाँ से शॉप वाले के पास लेकर जाऊंगा और वापस लेकर आऊंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या तो अगर आप आ जाते हो यहाँ पर, आपको वहां जाने में मसला बनता है, तो हम इजीली क्या करते हैं, हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने घर बैठे ही अपने किसी भी फ्रेंड के, किसी भी उसके ऑफिस का जो सिस्टम हो या उसके घर का कोई भी जो कंप्यूटर हो, हम उसको इजीली अपने ही लैपटॉप, अपने ही पीसी से एक्सेस करके उसका कोई भी प्रॉब्लम हो उसको घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपने जस्ट करना क्या है, आपने इस टीम व्यूअर के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर लेना है और आपका जो भी फ्रेंड होगा उसके भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक जस्ट आईपी आपको असाइन होगी, आपने उस आईपी को जो है अपने कंप्यूटर में एक्सेस करना है। जैसे ही आप आईपी और पासवर्ड यहाँ पे एक्सेस कर लोगे, जो भी कंप्यूटर वो बेशक दुनिया के किसी भी कोने में पड़ा हो, वो वहां से आप अपने कंप्यूटर में घर बैठे ही एक्सेस कर सकोगे। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप इजीली किसी भी फ्रेंड के कंप्यूटर को अपने ही घर बैठे एक्सेस करके उसकी किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं और उस फ्रेंड को कंप्यूटर जो है वो शॉप वाले के पास ले जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी तो आप घर बैठे ही उसके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको दे दोगे। फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है ओपेरा ब्राउजर। अब ये नॉर्मली एक ब्राउजर है जिसका अगर हम नॉर्मल यूज करते हैं तो उसमें हम गूगल चलाते हैं और इसमें हम अपने सॉन्ग्स वगैरह, कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं और हम ये जानते हैं कि हम इसको इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ये ओपेरा ब्राउजर कितने काम का सॉफ्टवेयर है, कितने काम का एक ब्राउजर है, तो हम कभी भी किसी और सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेंगे जिस वक्त हम अपना कोई भी प्राइवेट काम कर रहे हों। अगर ये सॉफ्टवेयर हमारे पास विद बिल्ट एंड फ्री वीपीएन हो तो हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करके इजिली अपने कोई भी प्राइवेट काम कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई आपके सिस्टम को हैक करना भी चाहेगा तो वो आपके आईपी कभी भी एक्सेस नहीं कर सकेगा, वो आपके आईपी को हैक नहीं कर पाएगा। इस ब्राउजर के थ्रू हम इजीली अपने तमाम प्राइवेट काम कर सकते हैं और इसका फायदा ये है कि हमें हैक होने का कोई खतरा नहीं। हम ये डर हमें नहीं रहता कि यार इस ब्राउजर में जो भी मैं डेटा सर्च करूंगा, जो भी डेटा मैं इंसर्ट करूंगा वो कोई और हैक कर लेगा, वो कोई और चेक कर लेगा। तो ये अपनी आईपी को जो है वो हाइड रखता है, ये अपनी आईपी को कभी भी शो नहीं करता। तो अगर आप कोई भी प्राइवेट काम कर रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ओपेरा ब्राउजर का यूज करें। इससे कोई भी आपके सिस्टम को, आपके आईपी को हैक नहीं कर पाएगा और आपका डेटा सेफ रहेगा। 6 नंबर पे जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूं वो है फाइल्सलैडर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, इसका यूज हम क्यों कर सकते हैं? इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने तमाम उस डेटा को जिसको हम डिलीट कर देते हैं, अगर हम नहीं चाहते कि वो डाटा दोबारा से कोई रिकवर करे या उस डाटा को दोबारा से कोई चेक करे, तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उसको परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हम मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी डाटा डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम यही सोचते हैं कि यार ये डाटा तो रिमूव हो चुका है, अब कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, सीडीज वगैरह में आपको बाजार में भी इजीली मिल जाते हैं, जो आपके किसी भी डाटा, डिलीटेड डाटा को रिकवर कर लेता है। और आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर सेल करने के बाद आप अपना डाटा डिलीट कर देते हो और आप यही सोचते हो कि हमारा डाटा अब रिकवर नहीं होगा, लेकिन ये आपकी सोच गलत है।
आपका डेटा कभी भी कोई भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके इजीली रिकवर कर सकता है और आपके डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो, आपका डेटा रिकवरी ना हो, तो आप यूज करें फाइल स्लाइडर का। अगर आप फाइल स्लाइडर के थ्रू अपने किसी भी डेटा को डिलीट कर देते हो तो वो डेटा परमानेंट डिलीट हो जाता है। उसके बाद कोई अगर चाहे भी तब भी वो आपके डेटा को दोबारा से रिकवर नहीं कर पाता, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर ले। आपका डेटा आपके कंप्यूटर से, आपके कंप्यूटर की मेमोरी से, आपके मोबाइल की मेमोरी से कंप्लीट डिलीट हो जाता है। उसके बाद कोई भी आपके डेटा को दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है रिकोवा सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर का यूज हम क्यों करते हैं? हम जैसे कि इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आप कोई भी डेटा डिलीट करते हो और आप चाहते हो कि वो परमानेंट डिलीट हो, वापस रिकवर ना हो, तो आप फाइल स्लाइडर का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई भी डेटा, कोई भी पर्सनल डेटा, कोई ऑफिशियल डेटा, कुछ भी हो, इमेज, वीडियो वगैरह कुछ भी हो, वो आपसे गलती से डिलीट हो जाता है। अब आप चाहते हो कि यार मेरा डेटा दोबारा से आ जाए, मेरा डेटा दोबारा से रिकवर हो जाए, तो उसके लिए आप यूज करो रिकोवा सॉफ्टवेयर का। ये एक रिकवरी सॉफ्टवेयर है जो आपके किसी भी डिलीटेड डेटा को, इमेजेस को, किसी भी फाइल फोल्डर को या आपके वीडियोस हो, उन तमाम को जिस भी जगह से आपसे डिलीट हुए हैं वहां से उसको सर्च करके दोबारा से रिकवर करके आपको दे देता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डिलीटेड डेटा रिकवर हो तो उसके लिए आप इस सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हो, या इसके अलावा और भी आई केयर, ETC बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं, तो आप उन सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अगर अपने डेटा को रिकवर करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक आसान और इजी सॉफ्टवेयर चाहते हो तो आप या तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करें, या इसके अलावा हमारे पास डिस्क ड्रिल है, आई केयर है, आप इन सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने किसी भी डेटा को इजीली रिकवर कर सकते हो। फ्रेंड, ये कुछ ऐसे यूनिक सॉफ्टवेयर थे, यूनिक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर थे जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको इनके नाम बताए और इनके सिंपल जो एक वर्क है, हम इसका यूज किस लिए करते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। इनको डाउनलोड किस तरह करना है, इनको इंस्टॉल किस तरह करना है और इनका यूज किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा दूंगा, आपके साथ शेयर कर लूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि इन सॉफ्टवेयर का आप किस तरह से डाउनलोड करके इनका यूज किस तरह कर सकते हो और इन सॉफ्टवेयर से आप क्या क्या बेनिफिट्स और किस तरह बेनिफिट ले सकते हो। तो ये तमाम सॉफ्टवेयर आपको पता होना बहुत जरूरी है, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनकी नॉलेज होगी तो आप घर बैठे ही अपने तमाम जितने भी कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स होंगे उनको इजीली सॉल्व कर सकोगे। अगर आपके फ्रेंड्स के कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगी तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उसको अपने कंप्यूटर को किसी शॉप वाले के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर बैठे अपने ही कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर को एक्सेस करके इजीली उसके जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व कर सकोगे। तो फ्रेंड, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो यूनिक सॉफ्टवेयर है, जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इन चीज़ों के बारे में सीख सके। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनकी नॉलेज होगी तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स घर बैठे ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने इन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को कंप्लीट देख के अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके और इन सॉफ्टवेयर के बारे में जान सके। इन सॉफ्टवेयर की अगर नॉलेज होगी तो कोई भी आपके इस काम को देख के आपको कंप्यूटर मास्टर ही कहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप कंप्यूटर मास्टर बनो तो आप कंप्यूटर के तमाम सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखो। अगर आप चाहते हो कि हम आपको मजीद इसी तरह अच्छी वीडियोस बना के देते रहे, आपको इन सॉफ्टवेयर के बारे में बताते रहे, तो आपने करना क्या है, आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है। अगर आपको मजीद अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए, आप चाहते हो कि मैं आपके साथ मजीद ऐसे इंपॉर्टेंट और यूनिक सॉफ्टवेयर शेयर करता रहूं, तो आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है और आपके कमेंट्स जो भी आएंगे वो हमें मोटिवेट करेंगे, वो हमें आगे बढ़ने का हौसला देंगे और हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन और यूनिक और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर लाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आपने लाइक जरूर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो इतना ही। मजीद आपके लिए अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर लाते रहेंगे, अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आपने हमें लाइक, शेयर, कमेंट जरूर देना है, हमें मोटिवेट जरूर करना है ताकि हम आपके लिए मजीद इसी तरह हार्ड वर्क करते रहें। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।